हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सपर्ट पर। आप लोगों का स्वागत है। कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बिहार बोर्ड क्लास 10 की तैयारी में आप लोग जोश और उमंग के साथ तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग पूरी कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी में लगे रहिए और आपका बड़ा भाई रवीश कुमार आपके लिए एमसीक्यू, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हर सब्जेक्ट का एमसीक्यू लेकर आएंगे। तो क्लास में जुड़िए। क्लास देखते हैं आज हम लोग, लेकिन बेसिक रूप से आज हम लोग फिजिक्स का एमसीक्यू करेंगे इस क्लास में। तो चलिए, फिर से आप लोगों का हमारे एजुकेशन एक्सपर्ट चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न है, किस प्रकार आप जो पढ़े हैं प्रश्न बन पाता है या नहीं, यही जांच होता है। चलिए देखते हैं प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न किस प्रकार से दिया हुआ है और हल करने का आप लोग कोशिश करिए। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जवाब दीजिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है या कोई नहीं होता है? समतल दर्पण द्वारा पूछ रहा है बना प्रतिबिंब कैसा होता है। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? जवाब दीजिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन दीजिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? जवाब दीजिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर, काल्पनिक। कैसा हो जाएगा? बी नंबर, काल्पनिक। क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पहले बार क्वेश्चन को 2 बार, कम से कम 2 से 3 बार प्रश्न को पढ़िए। उसके बाद ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन को पढ़िए। उसके बाद आप लोग जवाब देने का कोशिश कीजिए। जैसे प्रश्न दिया हुआ है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो इसका हो जाएगा काल्पनिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछ रहा है यहाँ पर। लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक इसमें दिया हुआ है, एंगस्ट्रम दिया हुआ है, डायप्टर दिया हुआ है, लक्स दिया हुआ है, ल्यूमेन दिया हुआ है। बताइएगा लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर इसका हो जाएगा डायप्टर। इसको लॉक कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रकाश के किरणों को दर्शाने वाले को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरण जो होता है उसको दर्शाने वाले को क्या कहते हैं? यही प्रश्न दिया हुआ है। प्रकाश के जो किरण उसके दर्शाने वाले को क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं, फोकस कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, या इनमें सभी कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसको लॉक कीजिए। किरण आरेख क्या हो जाएगा इसका आंसर? किरण आरेख। प्रकाश के किरण को दर्शाने वाले को क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। बोल रहा है प्रश्न नंबर 4 में, उत्तल लेंस को कहते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। उत्तल लेंस को कहते हैं, प्रश्न को पहले बात समझिए। कह रहा है क्या प्रश्न? पहला प्रश्न बोल रहा है उत्तल लेंस को क्या, मतलब किस नाम से और जानते हैं? उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? यही प्रश्न दिया हुआ है। उत्तल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? यही पर प्रश्न दिया हुआ है। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं, द्विउत्तल लेंस कहते हैं, या अभिसारी लेंस कहते हैं? इसका आंसर दीजिए। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर सही। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? वहाँ पर दिया हुआ था उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है अवतल लेंस को क्या कहते हैं। देखिए अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं, द्विउत्तल लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। तो जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर? अवतल लेंस को क्या कहते हैं?
अवतल लेंस का हो जाएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। इसका नंबर हो जाएगा ए सही, राइट। इसका आंसर होगा अपसारी लेंस। फिर से सुन लीजिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, यही आंसर इसका होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। इसमें एक बार बात गौर कीजिए, इसमें दिया हुआ है नहीं होता है, यहाँ पर एक ध्यान दीजिए, यहाँ दिया हुआ है नहीं होता है। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए, लेंस जो बनता है उसमें से पूछ रहा है, इसमें से कौन सा पदार्थ, जैसे मिट्टी हुआ, जल हुआ, कांच हुआ, प्लास्टिक हुआ, इसमें से किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है लेंस बनाने के लिए, यही प्रश्न दिया हुआ है। आप लोग आंसर कीजिए क्या होगा। निम्न में से कौन से पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है लेंस बनाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से, किस दर्पण से पूछ रहा है, जवाब दीजिएगा। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, यही प्रश्न दिया हुआ है। मतलब कौन दर्पण है जिसमें वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, यही प्रश्न दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल, अवतल, सभी। किस दर्पण है बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? बी नंबर, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसमें बड़ा पूछा है, उसमें छोटा था उत्तल, इसमें बड़ा पूछ रहा है तो हो जाएगा अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल। इसमें देखिए ऑप्शन में भी दिया समतल, उत्तल, अवतल, सभी, तो इसका हो जाएगा सी नंबर, अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल। किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रश्न को समझिए उसके बाद जवाब दीजिए। यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। इसमें ऑप्शन है 4, 5, 2, 1। तो प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, यही प्रश्न दिया हुआ है। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म, बताइए जवाब इसका। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है साइड मिरर रूप में, जवाब दीजिए। इसका ऑप्शन में भी दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। यहाँ पर देखिए फंसाने के लिए प्रश्न को जब पढ़िएगा तो आंसर को सही सही पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण भी दिया है, उत्तल लेंस भी दिया है, तो उत्तल देख के टिक नहीं मारिए। यहाँ पर लेंस और दर्पण, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर देखिए साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। साइड मिरर पूछा, हाँ साइड मिरर पूछा तो इसका उत्तल दर्पण हो जाएगा बी नंबर। इसका हो जाएगा बी नंबर, आंसर सही होगा इसका बी नंबर। फिर से सुन लीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण, इसका बी नंबर आंसर होगा सही। चलिए तो बच्चों कैसा लग रहा है क्लास, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग क्लास कैसा लग रहा है। ऐसे ही मज़ेदार आप लोगों के लिए जितना भी हो सके MCQ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस का, मतलब तीनों मिला के हो सके। अभी हम स्पेशल लेकर आए हैं, इसी तरह बायो का, केमिस्ट्री का भी लेकर आएंगे, मैथ्स का, संस्कृत, हिंदी, इसी तरह से आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो ये प्रश्न समझ गए, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण, इसका आंसर हो जाएगा।
तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में पूछ रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण को, उत्तल दर्पण को, उत्तल लेंस को, प्रिज्म को। फिर से प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, क्या दिया हुआ है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस और प्रिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा इसका सही इसका हो जाएगा सही, उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग, दाढ़ी, हम लोग जो बाल कटाने के लिए जाते हैं तो वही प्रश्न दिया हुआ, किस दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने में उपयोग किया जाता है, किस दर्पण का। ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस और प्रिज्म। किस दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। आंसर कीजिए कमेंट में। किस दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। जवाब दीजिए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, ए नंबर, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, ए नंबर, ए नंबर इसका हो जाएगा, अवतल दर्पण इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो ये सब नॉर्मली क्वेश्चन है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, एक ए नंबर इसका लॉक कीजिए। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, लेकिन ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स है, ये सब क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछा जा रहा है, आप लोग इसको ध्यान में रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। यहाँ पर अपवर्तन पूछ रहा है, वहाँ पर पूछा था परावर्तन, यहाँ पर पूछ रहा है अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, एक है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम पूछ रहा है। प्रकाश के अपवर्तन के एक है, दो है, तीन है, चार है। कितने नियम है प्रकाश के। वहाँ पर परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम था, अपवर्तन का भी दो नियम होगा। इसका बी नंबर हो जाएगा सही, राइट हो जाएगा इसका आंसर बी नंबर। प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम हो जाएंगे, दो नंबर। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र इसमें से पूछ रहा है, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है। 1/v - 1/v बराबर 1/f, यही दिया हुआ है ए नंबर में। 1/v - 1/v बराबर 1/f। बी नंबर में दिया हुआ है 1/u - 1/u बराबर 1/v। सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 1/u - 1/v बराबर 1/f। और डी नंबर में दिया हुआ है 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, दर्पण सूत्र पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर। डी नंबर 1/v + 1/u बराबर 1/f। इनमें से दर्पण सूत्र यही होगा। देखते हैं। तो बच्चों आज यहीं तक, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए MCQ लेकर। ये जितना हम पढ़ाए हैं इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसको आप लोग ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सब जितना भी ये PDF आप लोगों का भी पढ़ाया गया है, ये सब आप लोगों को हमारे टेलीग्राम एजुकेशन एक्सपर्ट नाम से ही चल रहा है। हमारे टेलीग्राम में आप लोग जुड़िए और वहाँ पर हमारे जितना भी पढ़ाए हैं क्लास के साथ आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा।
टेलीग्राम हमारे चल रहा है, उस पर जुड़िए। तो बच्चों आज यहीं तक, धन्यवाद। कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।